बेटा क्वेश्चन नंबर 77 बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी स्कूल से हो, ये क्वेश्चन बेटा आने के चांसेस बहुत ज्यादा। क्वेश्चन कह रहा है पी विद द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी। बेटा क्वेश्चन ने आपको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये बताया कि एक लाइन के एक्सिस दिए हुए हैं आपको। बेटा हम ये बना लेते हैं, ये एक लाइन है, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये हम कह रहे हैं एक लाइन है। और इस लाइन के ऊपर जहां वो एक्स को कट करती है तो एक्स का इंटरसेप्ट है a,0 और वाई का इंटरसेप्ट है 0,b। ठीक है। P भी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कह रहा P लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इस लाइन का अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है P। P भी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, इस लाइन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन कितना दिया हुआ P। आगे क्या कह रहा बेटा, आगे कह रहा है ऑन द लाइन, वो लाइन कैसे बनी है जिसके इंटरसेप्ट है ए और बी। तो ए और बी इंटरसेप्ट क्या होते हैं, जरूरी नहीं है आप ये लाइन भी बनाओ, ये इंटरसेप्ट मैंने आपको बना के दिखाया। लेकिन अगर आपको फिगर क्लियर हो बेटा तो आप क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो बिना ग्राफ ड्रॉ किए। अगर किसी लाइन के दो इंटरसेप्ट दिए हुए ए और बी तो इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई होती है। लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। और अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगी बी एक्स प्लस ए वाई डिवाइड बाय ए बी इक्वल टू 1। और अगर आप ए बी को उधर ले जाओ तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। और अगर आप ए बी को वापस लेफ्ट साइड ले आओ तो ये हो गया बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा। ठीक है। अब ये एक लाइन बन गई, ये वाली, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना इंटरसेप्ट वाली, ये वाली लाइन बनी है बी एक्स प्लस ए वाई। इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 0 0 से पी। तो किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, लिखो फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। पॉइंट भी लिख सकते हो, बात एक ही, अगर हमें पॉइंट दिया हो तो हम ये फॉर्मूला पॉइंट से भी लगा सकते हैं। और वो पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है 0 0, क्योंकि ओरिजिन बोल रहा है। तो आप उस पॉइंट की जगह पे अगर कुछ और पॉइंट दिया होता तो वो पॉइंट पास करवा देते, और अगर नहीं दिया हुआ और क्वेश्चन ने ओरिजिन बोला है तो आप उस पॉइंट की जगह 0 0 पास करवा दोगे। तो बेटा फॉर्मूला होता है मोड के अंदर इक्वेशन बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी डिवाइड बाय रूट के अंदर एक्स के आगे बी है इसका स्क्वायर, वाई के आगे ए है इसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इसमें से पास करवाना आपने, क्या पास करवाना है, क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिन से पास हुआ है तो एक्स और वाई की जगह 0 0। और क्वेश्चन कह रहा है ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ये आपको दिया हुआ है, कह रहा पी है, तो इसकी जगह पी इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, जब आपने 0 0 पुट किया ये भी 0 ये भी 0, क्या बच गया ए बी। और नेगेटिव का है मोड की वजह से पॉजिटिव हो गया, प्लस का ए बी कर दिया, मोड हटा दिया। और नीचे है रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है बेटा। अच्छा एक अच्छी बात ये है कि इस क्वेश्चन में आपको लिखा होता है कि शो दैट, आपको ये प्रूव करना, तो आप इससे हिंट ले सकते हो। क्या आपके लेफ्ट साइड पे क्या है पी है, और ये पी आंसर में कहाँ पे है नीचे, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दो। बेटा रेसिप्रोकल बोथ साइड किया तो p नीचे आ गया 1/p, और ये रूट वाला पार्ट ऊपर चला गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कहीं पर रूट है ही नहीं, और p का क्या स्क्वायर, 1/p का स्क्वायर है ना, तो फिर क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। और बेटा जब स्क्वायरिंग करोगे तो 1/p का हो जाएगा 1/p स्क्वायर, और राइट साइड पे रूट का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट हट गया ना बेटा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ तो 1/p स्क्वायर है और यहाँ पे भी 1 अपॉन में है।
अब 1 में मतलब 2 टर्म दिख रही है, एक प्लस से पहले एक प्लस के बाद, और यहाँ पे पूरी अभी एक टर्म है, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो दोनों के साथ, तो 1/p² सेम। अगर आपने डिनोमिनेटर a² को दिया ऊपर वाले, तो ये हो गया b² के डिवाइड बाय a² b², और ऐसे ही a² के डिवाइड बाय a² b²। बेटा एक पार्ट कट हो रहा है b² से b², यहाँ a² से a²। देखो आंसर मैच हो गया, 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। करो नोट। ध्यान दो बेटा कैसे करना है क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस एंड पॉइंट। बेटा अगर आपको कोई लाइन दी हुई है, जैसे कि ये एक लाइन है और ये ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट आपको दिया हुआ है -2, -1, और लाइन आपको दी हुई है 4x + 3y -5 इक्वल टू 0। तो बेटा किसी लाइन से पॉइंट तक का डिस्टेंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम शॉर्टकट से। क्या करेंगे, लिखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। फॉर्मूला होता है बेटा मोड के अंदर इक्वेशन 4x + 3y -5 डिवाइड बाय रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x जो कि यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर 16, कोफिशिएंट ऑफ y जो कि यहाँ 3 है, उसका स्क्वायर 9। और बेटा इसके अंदर से आपको पास करवाना है x और y में, पॉइंट दिया हुआ आपको -2, -1। तो बेटा जब हमने पास करवाया तो न्यूमरेटर में हो गया, मोड के अंदर देखो x की जगह आप -2 रख रहे हो, -2 × 4 -8, y की जगह -1 रख रहे हो, -1 × 3 -3, प्लस का 5 डिवाइड बाय रूट के अंदर हो गया 25। बेटा 8 और 3 11, -11 + 5, -11 + 5 हो गया माइनस का 6 डिवाइड बाय नीचे हो गया 5। बेटा मोड के बाहर आके हो गया 6 पॉजिटिव। अच्छा बेटा यहाँ पे ना क्वेश्चन में 5 भी माइनस में है, ये वाला -5 माइनस है, तो ये हो गया 8 और 3 11 और 5 माइनस का 16, तो मोड की वजह से पॉजिटिव का हो गया और आंसर आ गया 16/5। आंसर मैच। बेटा ऐसे ही आपको सेकंड और थर्ड पार्ट फिनिश करना है, जल्दी निपटाओ। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पैरेलल लाइन। बेटा ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना आपने। पहली लाइन दी हुई है 2x + 3y -4 इक्वल टू 0, और दूसरी पैरेलल लाइन दी हुई है 2x + 3y + 17 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि हमें इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का निकालना। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बनता है बेटा, पहली लाइन से अगर आप c1 की वैल्यू कलेक्ट करो तो c1 होता है xy के अलावा जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c1 होता है, और वो है -4। c2 है बेटा प्लस का 17, ये c1 है और ये c2 है। बेटा अगर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला होता है हमारे पास मोड के अंदर c1 - c2 डिवाइड बाय रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, ये होता। तो बेटा हमारे पास c1 और c2 की वैल्यू है -4 -17 डिवाइड बाय रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x है 2 का स्क्वायर 4 और कोफिशिएंट ऑफ y 3 का स्क्वायर 9। तो बेटा ये हो गया -17 -4 21, नेगेटिव का था लेकिन मोड के बाहर आके पॉजिटिव हो गया, और 9 और 4 13 होता है, तो ये रूट में 13 हो गया यूनिट। ये आंसर आ गया, नोट करो बेटा। इसका सेकंड पार्ट सेम है बेटा, आपने खत्म करना है, जल्दी से फिनिश करो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल
क्वेश्चन कह रहा था वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये एक ट्रायंगल है और आपको इसके पॉइंट दिए हुए तीन। पहला पॉइंट है ए 2,1, दूसरा पॉइंट है बी 5,2, तीसरा पॉइंट है सी और ये दिया हुआ 4,4। और बेटा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स। फर्स्ट वर्टेक्स ए है बेटा, आपको ये फाइंड आउट करना, इस परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। कह रहा है अपोजिट साइड से, मतलब बीसी साइड से, ए से यहां तक डी तक की लेंथ बतानी है आपने बेटा। स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक काम करो, लेंथ निकालने के लिए हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, बीसी की इक्वेशन निकाल लो 2 पॉइंट फॉर्म से। अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म इन बीसी। बेटा 2 पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस वाई वन और y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। बेटा यहाँ पे y1 की वैल्यू है ये रही, ये y1 है 2, y2 माइनस वाई वन मतलब 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 5 और x माइनस x1 मतलब 5। ये हो गया बेटा। कैलकुलेट करेंगे बेटा, y माइनस 2 सेम, यहाँ पे 4 माइनस 2 2 डिवाइड बाय -1 और x माइनस 5 सेम। बेटा ये -1 यहाँ ले आओ, माइनस वाई प्लस 2 और यहाँ से 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 10। बेटा ये 2x ऐसे का ऐसे उधर, इधर हो गया 0, 2x प्लस वाई माइनस 12, ये आ गया बेटा। इक्वेशन आ गई। बीसी की इक्वेशन आने के बाद बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट निकालेंगे। मोड के अंदर इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 12 डिवाइड बाय रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 2 का स्क्वायर 4 और कोफिशिएंट ऑफ y मतलब 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया बेटा। इसमें से पास करवाना है आपने ऊपर वाला a का पॉइंट और a के पॉइंट है हमारे पास 2,1। बेटा 2,1 जब आपने पास करवाया तो यहाँ हो गया 2 इंटू 2 4 और यहाँ हो गया बेटा 1 इंटू वाई, मतलब y की जगह 1 रखेंगे तो ये 4 प्लस 1 माइनस 12 मोड के अंदर और डिवाइड बाय हो गया रूट में 5 और बेटा 4 प्लस 1 ये मोड है बेटा, ये 4 प्लस 1 5 माइनस 12 माइनस का 7 जो मोड की वजह से हो गया 7 बाय रूट 5 यूनिट्स। ये आंसर हो गया बेटा, नोट करो। ये क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 81 बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। फिर से अभी जो हमने लेंथ एल्टीट्यूड की निकाली थी, एल्टीट्यूड मतलब ये एक ट्रायंगल बना लिया और अब की बार आपको 3 एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, मतलब एक ये AD की लेंथ, एक ये BE की लेंथ और एक ये CF की लेंथ। आपको तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। बेटा एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ भी परपेंडिकुलर बन रहा है और यहाँ भी परपेंडिकुलर बन रहा है। और कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। ए के पॉइंट लिख लो -1 1, बी के पॉइंट लिख लो 5,2 और सी के पॉइंट लिख लो 3,-1। बेटा अगर AD की लेंथ निकालनी है तो सबसे पहले BC की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। लिखो इक्वेशन ऑफ BC, 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करेंगे। अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म BC में अप्लाई करेंगे तो B इक्वेशन होती है बेटा हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई x माइनस x1। बेटा y माइनस वाई वन बी के पॉइंट 2, y2 माइनस वाई वन -1 -2
x2 माइनस x1 3 माइनस 5, x माइनस x1 5 का पॉइंट। बेटा ये हो गया y माइनस 2 सेम, यहां पे कैलकुलेट करके आया -3 y माइनस 2, और x माइनस x1 पे 5 आया, ये सेम ही रहेगा। -2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 2y प्लस का हो गया 4, -3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 3x प्लस का हो गया 15। इनको इधर शिफ्ट करो, 3x इधर आ गया, -2y सेम, 4 पहले से था, 15 इधर आके माइनस हुआ तो कैलकुलेट करके -11 आ गया। ये होगी बीसी की इक्वेशन। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बेटा एडी की लेंथ। एडी की लेंथ के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला ये कहता है बीसी की इक्वेशन होनी चाहिए, और बेटा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट का बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कहता है मोड के अंदर बीसी की इक्वेशन, नीचे वाले की इक्वेशन, पॉइंट के सामने वाली इक्वेशन जो आई है हमारे पास 3x माइनस 2y माइनस 11 डिवाइड बाय रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट 3 है उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -2 है उसका स्क्वायर, और इसमें से आपको पास क्या करवाना है? a का पॉइंट, a के पॉइंट है -1, 1। जब आपने ये पास करवाया तो मोड के अंदर आ गया -3 इंटू -1 -3, -2 इंटू 1 -2, -11 मोड के अंदर डिवाइड बाय रूट के अंदर 9 + 4 13 हो गया। बेटा ये -3 -2 -5 और -11 माइनस का 16 जो मोड के बाहर आके 16 हो गया, डिवाइड बाय रूट 13 सेम, और ये आ गया यूनिट। ये आया बेटा एडी का लेंथ। ऐसी आपको किसकी निकालनी है? बीई की लेंथ। बीई की लेंथ के लिए पहले इक्वेशन जैसे यहाँ निकली थी अब निकलेगी एसी की, और फिर सेम फॉर्मूले में बी का पॉइंट डाल देंगे, और फिर आपको निकालनी है सीएफ की। सीएफ की बारी में ए बी की लेंथ निकलेगी, और उसके अंदर फिर उस इक्वेशन में सी के पॉइंट डाल देना, सीएफ की लेंथ आ जाएगी। पूरा करो बेटा फटाफट जल्दी। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दो, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। बेटा आपको ये लेंथ ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट इस पॉइंट से बन रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है, और ये लाइन दी हुई है आपको 3y इक्वल टू 4x माइनस 5, तो हम अरेंज करके लिख लेते हैं 4x माइनस 3y माइनस 5, तो लिखो 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये लाइन दी हुई है। कह रहा ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बेटा देखो लेंथ तो आप इजीली शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हो, मोड ऑफ इक्वेशन डिवाइड बाय रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इट पासिस पॉइंट 1, -2 करके आंसर आ जाता। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि आगे बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो निकालने के लिए आपको लॉन्ग मेथड यूज करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि हम पहले फुट के पॉइंट निकाल लेते हैं, जो आएंगे उनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे तो लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और फुट के पॉइंट निकालने का तरीका क्या है वो भी सुन लो। इस लाइन का स्लोप नेगेटिव करके ए बी लाइन का स्लोप, और जब ए बी लाइन का स्लोप निकाल लोगे तो उस स्लोप और इस पॉइंट के साथ 1 पॉइंट फॉर्म लगाओगे, ए बी की इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगेगा, फुट का पॉइंट मतलब बी के पॉइंट आ जाएंगे, और फिर ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ आ जाएगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, लिखो स्लोप ऑफ सी डी 4x माइनस 3y माइनस, ठीक है बेटा इक्वेशन। बेटा 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे। सी डी का स्लोप निकालने का शॉर्टकट तरीका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, जो कि -3 है, कट के दोनों के नेगेटिव 4/3 आ गया। स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, नेगेटिव लगा के उल्टा कर देंगे। स्लोप ऑफ ए बी निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे, कैसे? 1 पॉइंट फॉर्म लगा के, अप्लाई 1 पॉइंट फॉर्म। और बेटा 1 पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। बेटा y माइनस y1, y1 का पॉइंट क्या? ये रहा -2, तो यहाँ हो गया +2। स्लोप
स्लोप आया था -3/4, x माइनस x1 का पॉइंट 1 है, ये आ गया बेटा। 4 वहां शिफ्ट हो गया, 4y प्लस 8, -3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 3x प्लस 3, सबको इधर शिफ्ट कर लो, 3x प्लस 4y, 8 माइनस 3 हो गया प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये आने के बाद ये AB की इक्वेशन आ चुकी है, AB और CD की इक्वेशन में एलिमिनेशन लगाने वाला है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बेटा अगर आप फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान दो तो यहाँ 4x है और वहाँ 3x है, तो पहले वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो ये 3 4 जा हो गया 12x, ये 3 3 जा 9y, और ये 3 5 जा 15, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन नोट करोगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12x, 4 4 जा 16y, और 4 5 जा 20। साइन चेंज कर लो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कट हो गया, ये हो गया माइनस का 25y, और ये हो गया माइनस का 35। बेटा y की वैल्यू आ गई 35/25, 5 के टेबल पे कट हो गया बेटा, 35 उधर जाके पॉजिटिव हुआ था और माइनस का 25 हुआ था, आंसर आ गया -7/5 y की वैल्यू। y की वैल्यू को उठा के फिल कर लेते हैं किसी इजी इक्वेशन में, या तो इसमें करो मल्टीप्लाई से पहले वाली, या इसमें कर लो। तो बेटा इसमें कर रहे हैं हम, इसमें पहुंचे 3x सेम प्लस 4 इंटू -7/5, y की जगह -7/5 रखेंगे, माइनस का 28/5 और प्लस 5 सेम इक्वल टू 0। 3x ऐसे का ऐसे, इसको उधर ले गए, प्लस का 28/5 और माइनस का 5, 3x सेम, कैलकुलेट किया तो ये हो गया 3/5, और x हो गया 3 से 3 कट होने के बाद 1/5। तो हम ये कह सकते हैं फुट के पॉइंट क्या आए हैं, मतलब b के पॉइंट, या रिक्वायर्ड पॉइंट करके लिख लो, x का 1/5 और इसका -7/5, ये आ गया। और क्वेश्चन ने हमसे लेंथ भी पूछी है, AB की लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको। AB की लेंथ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो मोड के अंदर इक्वेशन, दोनों ठीक है बेटा। तो मैं शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, फॉर्मूला होता है मोड के अंदर इक्वेशन, इक्वेशन है 4x -3y -5 डिवाइड बाय रूट के अंदर x का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर। और बेटा यहाँ एक्स वाई की जगह पॉइंट पास होएगा 1, -2। तो बेटा जब पॉइंट पास करवाया तो 4 इंटू 1 4, -3 -2 प्लस का 6 -5, ये सब मोड में चल रहा है, डिवाइड बाय रूट के अंदर 25। तो ये हो गया बेटा 10 -5 5/5, कट करके 1 आ गया बेटा आंसर, नोट करो।